ए टू जेड बाई मनीष में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएससी एडीओ की जो आज फेज़ 2 की परीक्षा स्टार्ट हुई है, जिसमें आज 17 अप्रैल 2026 को लैंग्वेज जो पेपर हुआ है उसमें जनरल इंग्लिश का हम यहाँ पे सेगमेंट को डिस्कस करेंगे, जिसमें 30 प्रश्न पूछे गए हैं और इसमें 30% क्वालिफाई के लिए मार्क्स दिए गए थे। तो आइए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द चाइल्ड लाफ्ड लाउडली, द वर्ड लाउडली इज, यहाँ पे लाउडली का पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो लाउडली है, लाउडली किसके बाद में आया? लाफ के बाद में। द चाइल्ड सब्जेक्ट हुआ, लाफ यहाँ पे वर्ब है, और वर्ब को क्वालिफाई करने के लिए कौन आता है? एडवर्ब आता है। तो यहाँ पे ये लाउडली जो है ये एडवर्ब हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। पैसिव वॉइस यहाँ पे चूज करना है। क्या दिया गया? पीपुल बिलीव दैट द किंग इज जस्ट। अब यहाँ पे बिलीव और इज, ये देख के क्या लग रहा है कि ये जो सेंटेंस है वो प्रेजेंट टेंस में है, तो जो पैसिव बनेगा वो प्रेजेंट टेंस में ही बनेगा। यहाँ पे वॉज दिया है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। ऑप्शन सी में भी वॉज है, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। बस दो ऑप्शन में हमें यहाँ पे डिस्कस करना है। अब यहाँ पे डी अगर आप देखेंगे, द किंग इज बिलीव, तो किंग बिलीव नहीं कर रहा है, यहाँ पे कौन कर रहा है बिलीव? पीपुल बिलीव कर रहा है। तो ये तो अगर देखा जाए ये सेंटेंस का जो मीनिंग है वही चेंज कर दे रहा है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। सिर्फ ऑप्शन एक बच गया, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द एंटोनिम ऑफ द डिमिनिश। एंटोनिम, डिमिनिश का मतलब होता है किसी चीज़ का कम होना। डिमिनिश का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का कम होना। तो इसका एंटोनिम हमें देना है, तो कम होने का क्या होगा? विस्तार होना। तो ये एक्सपैंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ द वर्ड टू इन द सेंटेंस। अब टू के बारे में हमसे पूछा जा रहा है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अब यहाँ पे सी केम टू हेल्प अस फिनिश द प्रोजेक्ट। अब यहाँ पे टू हेल्प, टू प्लस V1 है, तो टू प्लस V1 को क्या कहते हैं हम लोग? इन्फिनिटी कहते हैं, फुल इन्फिनिटिव। तो ये इन्फिनिटिव मार्कर हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट है 5 नंबर प्रश्न। अब यहाँ पे 5 से 8 के बीच में जो प्रश्न है उसको आंसर करने के लिए आपको ये पोएम दिया गया है, इस पोएम को आपको पढ़ना है। आप एक बार वीडियो को पॉज करके इस पोएम को पढ़ेंगे, बाकी हम इसका डायरेक्ट आंसर बताते हैं। तो पहला प्रश्न इसमें दिया गया है, पहला प्रश्न देखेंगे, ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 5, वेयर टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स टुवर्ड्स परफेक्शन सजेस्ट। तो ये क्या सजेस्ट कर रहा है? टायरलेस स्ट्राइविंग स्ट्रेचेज इट्स आर्म्स। तो इसका मतलब ये हुआ कि ह्यूमन एफर्ट शुड बी रिलेंटलेस एंड एम्ड टू कंटिन्यूअल इम्प्रूवमेंट। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जो मनुष्य की जो प्रयास की जो सीमा होनी चाहिए वो रिलेंटलेस होनी चाहिए, हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए मनुष्य को, और उसका एम होना चाहिए कंटिन्यूअसली वो इम्प्रूवमेंट अपने आप में करे। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच इंटरप्रिटेशन बेस्ड कैप्चर्स द डीपर फिलोसफिकल इंटेंट बिहाइंड वेयर नॉलेज इज फ्री। ये जो बोला गया है नॉलेज इज फ्री, इसमें जो यहाँ पे फिलोसफिकल जो इंटेंट दिख रहा है ये क्या कैसा दिख रहा है? तो फिलोसफिकल इंटेंट इसमें क्या है कि फिलोसफर जो कहना चाह रहा है कि नॉलेज मस्ट नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड बाय डॉगमा, प्रेजुडाइज और अथॉरिटी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर, इन द क्लियर stream of reason has not lost its way into the dreary desert sand of dead habit. Which poetic device is most prominent? तो ये जो पोएम है और पोएम का ये जो लाइन है ये एक तरीके से क्या है? मेटाफोर है, एक्सटेंडेड मेटाफोर है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट डज द फ्रेज नैरो डोमेस्टिक वॉल्स सिम्बोलाइज इन द पोएम। अब इस पोएम में जो नैरो डोमेस्टिक वॉल्स की बात कही जा रही है वो क्या यहाँ पे मतलब सिम्बोलाइज कर रहा है? तो वो कर रहा है सोशल, रिलीजियस एंड कम्युनल डिविजन्स के बारे में। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्हाट पार्ट ऑफ द स्पीच ऑफ द वर्ड दैट इन द सेंटेंस। अब ये सेंटेंस में दैट क्या है ये पूछा जा रहा है। द बुक क्या है? सब्जेक्ट हो गया। दैट यू गेव मी इज एक्सीलेंट। अब दैट किसके लिए आया है? बुक के लिए। और बुक क्या है? नाउन। नाउन के बदले में जो आता है वो क्या होता है? प्रोनाउन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर, रिलेटिव प्रोनाउन। नेक्स्ट है, कंप्लीट करना है ये सेंटेंस को और ये पैरेललिज्म को फॉलो करते हुए। यहाँ पे क्या है? ही इज़ कमिटेड
क्या करने के लिए कमिटेड है? कमिटेड के साथ में प्रीपोजिशन टू आता है, ठीक है। ही इज़ कमिटेड टू क्या है? इम्प्रूविंग इफिशियंसी, अपने इफिशियंसी को इम्प्रूव करने के लिए, रिड्यूसिंग एरर्स, एरर को कम करने के लिए, एंड अब यहाँ पैरेललिज्म में क्या होता है कि ये जो भी वर्ड पहले आया हुआ है, ये जेरेंड टाइप से जो आया है, इम्प्रूविंग, रिड्यूसिंग, तो यहाँ भी अब यहाँ पे आईएनजी वाले फॉर्म को ही हम यहाँ पे चूज करेंगे। तो ऑप्शन बी जो दिख रहा है, डेवलपिंग टीम वर्क्स, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, चूज द बेस्ट सिनोनिम ऑफ द पर्सपिकियस। तो इसका मतलब होता है साफ सुथरा, स्पष्ट, एक तरीके से स्पष्ट जो होता है इसका मतलब होता है हिंदी। तो इसका सिनोनिम पूछना है, इंसाइटफुल, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 12 नंबर, ब्रेक द आइस मीन्स। तो ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है कि पुरानी दुश्मनी को भुला करके एक नया सिचुएशन की शुरुआत करना, एक नए मतलब बातचीत की शुरुआत करना। तो रिड्यूस टेंशन इन ए सोशल सिचुएशन, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, इन द सेंटेंस सी गेव हिम अ थॉटफुल रिप्लाई। थॉटफुल क्या है ये पूछा जा रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे, सी सब्जेक्ट हो गया, गेव हिम, यहाँ पे गेव हो गया वर्ब, हिम अ रिप्लाई। अब वो रिप्लाई उसको कैसा दिया है? रिप्लाई के पहले क्या है? थॉटफुल। रिप्लाई क्या है? नाउन है, और नाउन के पहले जो आता है उसको क्वालिफाई करने के लिए नाउन को, उसे क्या कहते हैं? एडजेक्टिव कहते हैं। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अब 14 से 16 के लिए भी आपको एक पोएम पढ़ना है और उसका आंसर देना है। तो आप इसका पोएम यहाँ पे एक बार पॉज करके पढ़ेंगे, बाकी हम इसका आंसर करते हैं। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है, वेयर कुकू सिंग्स कूज ओ ट्रेवलर सिम्बोलाइजेज रिप्रेजेंट्स। तो ये क्या कह रहा है कि वेयर कुकू सिंग्स कू, ये क्या कहना चाह रहा है? तो ये बता रहा है कि द नेचुरल हार्मनी एंड कल्चरल स्वीटनेस ऑफ हिंदुस्तान। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है द क्लोजिंग लाइन, वाइफ सिंग्स ए सॉन्ग ऑफ सेपरेशन और ट्रेवलर। तो ये क्या कह रहा है? ये थीमेटिक क्या है, क्या कॉन्ट्रास्ट करना चाह रहा है? तो एक तरफ यहाँ पे जो पोएट है वो हिंदुस्तान के बारे में अच्छी अच्छी बातें कर रहा है, वहाँ पे हिंदुस्तान के बारे में इतना अच्छा बात बोल रहा है, जबकि फिर उसकी वाइफ जो है वो सेपरेशन की बात यहाँ पे करने लग रही है। तो ऑप्शन बी जो दिख रहा है, नेशनल ग्रैंडियोर वर्सेस पर्सनल लॉन्गिंग, ये ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द पोएम डिस्क्राइब इंडिया एज ब्यूटीफुल गुड लैंड विच लिटरली टोन इज मोस्ट एविडेंट इन द ओपनिंग। तो ये यहाँ पे जो पोएट है वो क्या बोल रहा है कि इंडिया जो है, भारत यानी हिंदुस्तान जो है, ब्यूटीफुल गुड लैंड है, यानी कि क्या है? रेवरेंशियल एंड पैट्रियोटिक यहाँ पे ये बताया जा रहा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आइडेंटिफाई द करेक्ट एक्टिव फॉर्म। अब यहाँ पे एक्टिव वॉइस चूज करना है। पैसिव में क्या दिएगा? द वर्क हैज़ बीन कम्प्लीटेड, हैज़ बीन, हैज़ प्लस बीन प्लस V3। अब हमें देखना है कि एक्टिव में क्या होगा? हैज़ प्लस V3। यहाँ पे हैज़ है नहीं, ऑप्शन होगा नहीं। यहाँ पे हैड है, ये भी गलत। यहाँ पे इज है, ये भी गलत। सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, चूज द करेक्ट वर्जन ऑफ द सेंटेंस। अब यहाँ पे वॉकिंग टू स्कूल द रेन सॉक्ड माई क्लॉथ्स। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि इस तरीके के सेंटेंस को कैसे लिखते हैं। आप यहाँ पे पहले वाले ऑप्शन में देखेंगे, वॉकिंग टू स्कूल आई हैड माई क्लॉथ्स सॉक्ड बाई रेन। हैड की तो यहाँ पे चर्चा भी नहीं है, तो ये हैड होगा नहीं, यहाँ पे ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। उसके बाद में वाइल वॉकिंग माई क्लॉथ्स। अब यहाँ पे कॉमा से पहले आप देखेंगे, जो भी कॉमा के बाद में है, क्या ये जो व्यक्ति है एक तरीके से, माई यहाँ पे जो देख दिया गया है, क्या ये वॉकिंग कर सकता है? बिल्कुल वॉकिंग कर सकता है। तो वाइल वॉकिंग माई क्लॉथ्स वियर सॉक्ड। लेकिन यहाँ पे सॉक्ड किस चीज़ से है? रेन को यहाँ पे बताया नहीं है, तो ये भी ऑप्शन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन को अगर आप देखेंगे, एज आई वॉज वॉकिंग टू द स्कूल। अब यहाँ पे स्कूल के बारे में भी बोला गया था, इसमें भी स्कूल की चर्चा कही जा रही है। तो ये सेंटेंस जो है बी नंबर, ये सही है। एज आई वॉज वॉकिंग टू स्कूल माई क्लॉथ्स वियर सॉक्ड बाई द रेन, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 19 नंबर, चूज द एंटोनिम ऑफ द ऑफिसकेट। ऑफिसकेट का मतलब होता है यहाँ पे किसी भी चीज़ को छुपाना,
यानी छुपा कर रखना। तो इसका एंटोनिम हमें देना है, तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा? क्लैरिफाई। यहाँ पे क्लियर कर देना, क्लैरिफाई कर देना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है यहाँ पे आफ्टर जो है सेंटेंस में दिया गया, ये क्या है? तो आफ्टर द स्टॉर्म, तो आफ्टर क्या है? ये आफ्टर एक तरीके से प्रीपोजिशन है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रीपोजिशन। 21 चूज द करेक्ट सेंटेंस ऑफ द सिनोनिम ऑफ द सेरेन। सेरेन मीन्स क्या होता है? शांत, कोई चीज़ कोई आदमी शांत है यानी सेरेन है, यानी कि इसका सिनोनिम हो जाएगा काम, ऑप्शन ए, काम मीन्स शांत। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। अब इसमें 4 सेंटेंस में हमें करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। तो यहाँ पे सेंटेंस देखेंगे हम। पहला सेंटेंस है द कमिटी हैव डिसाइडेड इट्स प्लान। अब कमिटी जब भी होता है वो एक संगठन होता है और वो सिंगुलर की तरह उसको ट्रीट किया जाता है जब तक उसमें कोई मतभेद न हो। तो अब यहाँ पे इट्स प्लान यहाँ पे दे दिया गया, फिर हैव दिया गया है, तो यहाँ पे हैज अगर रहता तो ये सही रहता, तो इसलिए ये गलत हो गया। उसके बाद में ईच ऑफ द प्लेयर्स वॉज गिवन अ न्यू जर्सी। ये ईच ऑफ द प्लेयर्स, ऑफ द के बाद में प्लेयर्स यहाँ पे प्लूरल, यहाँ पे नाउन सही है। अब ईच के लिए यहाँ पे वॉज, ये सही है। तो ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल सही है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी सेंटेंस गलत कैसे हैं कि यहाँ पे दिया नाइदर ऑफ द आंसर्स, आर दे दिया गया, लेकिन ऑफ के पहले वाले सब्जेक्ट के साथ में हमें वर्ब का यूज करना है। यहाँ पे इज रहता तो ये सही होता। उसके बाद में द बकेट ऑफ रोजेज वेयर। अब देखिए ऑफ से पहले वाले सेंटेंस द बकेट है जो कि सिंगुलर है, यहाँ पे वर दे दिया गया है। अगर ये वाज रहता तो ये सही रहता, इसलिए ये भी गलत और ये भी गलत, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 23 नंबर। 23rd में क्या कह रहा है? चेंज द इनडायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। ही सेड आई विल हेल्प यू टुमारो। अब टुमारो का इनडायरेक्ट बनाते समय क्या होता है? टुमारो बदल जाता है द नेक्स्ट डे में। तो अब यहाँ पे और विल जो है, विल है और यहाँ पे सेड है, तो विल बदलेगा वुड में, विल बदलेगा वुड में, और टुमारो बदलेगा द नेक्स्ट डे में। यहाँ पे विल है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन ये होगा नहीं। यहाँ पे यस्टरडे हो गया, ये भी ऑप्शन गलत हो गया। यहाँ पे टुमारो है और टुमारो बदलता है नेक्स्ट डे में, तो ये टुमारो होगा नहीं, ऑप्शन बी भी गलत। सिर्फ और सिर्फ एक बच गया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी द नेक्स्ट डे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 24 नंबर। वाई डोंट यू लिसन टू एडवाइस सी आस्क्ड मी। अब डोंट बदलेगा डिडंट में, तो अब जहाँ जहाँ डोंट है उसको हम कैंसिल करेंगे, ये ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में वाज तो होगा नहीं, ऑप्शन सी भी कैंसिल। अब बच गया बी और डी। सी आस्क्ड मी वाई डिड आई। अब यहाँ पे वाई WH वर्ड के बाद में वर्ब का यूज तभी किया जाता है जब सेंटेंस इंटरोगेटिव में हो, लेकिन यहाँ पे यानी कि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ हो, लेकिन यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगा हुआ, फुल स्टॉप है। तो वाई के बाद में हम यहाँ पे सब्जेक्ट लाएंगे, न कि यहाँ पे वर्ब का यूज करेंगे। तो ये ऑप्शन बी भी कैंसिल हो गया, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द सेगमेंट विद द एरर। अब यहाँ पे क्या है? हार्डली हैड द मीटिंग स्टार्टेड व्हेन द फायर अलार्म बिगन टू रैंग लाउडली। अब यहाँ पे हार्डली के साथ में वेन का कॉम्बिनेशन होता है, ये भी सही है, और हार्डली के बाद में वर्ब यानी कि हैड के साथ में शुरुआत होता है, ये यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। तो हार्डली हैड द मीटिंग स्टार्टेड, ये बिल्कुल सही है। व्हेन द फायर अलार्म बिगन टू रैंग लाउडली, इसमें नो एरर होगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच सेंटेंस शोज फॉल्टी पैरेललिज्म। अब यहाँ पे पैरेललिज्म से एक और क्वेश्चन है, अब देखते हैं कौन सा गलत है। द प्रोजेक्ट, अब पूछा है कि फॉल्ट है, किसमें फॉल्ट है ये पूछा जा रहा है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, द प्रोजेक्ट रिक्वायर्स प्लानिंग कोऑर्डिनेशन एंड टू एग्जीक्यूट केयरफुली, बिल्कुल सही है। उसके बाद में ऑप्शन सी देखते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन बी देखते हैं, सी लाइक्स टू स्विम, सही है। टू डांस एंड टू सिंग, ये भी सही है। ऑप्शन सी दे प्रॉमिस टू वर्क डिलीजेंटली एंड टू बिहेव रिस्पॉन्सिबली, ये भी सही है। ही इंजॉयज प्लेइंग फुटबॉल, रीडिंग नॉवेल्स एंड ट्रैवलिंग।
ट्रेवलिंग के बाद में यहाँ पे कुछ नहीं आया है, तो ये गलत यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ट्रैवलिंग के बाद में कुछ देना चाहिए था। तो इस तरीके से ऑप्शन डी ये गलत है, बाकी ये सब सही है। सॉरी, इसमें क्या है कि ये ऑप्शन ए ही गलत है यहाँ पे, ये भी सही है, ट्रैवलिंग ठीक है, रीडिंग, ट्रैवलिंग और प्लेइंग ये सही है, लेकिन ये जो पहला ऑप्शन है द प्रोजेक्ट रिक्वायर्स प्लानिंग कोऑर्डिनेशन एंड के बाद में टू, यहाँ पे 2+B1 आ गया है, ये गलत है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ना कि डी होगा। नेक्स्ट देखते हैं 27 नंबर। 27 नंबर क्या बोल रहा है, चूज द ऑप्शन दैट करेक्टली कंप्लीट द सेंटेंस। अब यहाँ पे आइदर द स्टूडेंट्स, आइदर के साथ में और का यूज होता है, सही है, और द टीचर डैश रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। अब यहाँ पे आइदर और से जब भी दो सेंटेंस जुड़ा होता है तो वर्ब का जो चुनाव करते हैं, जो सिलेक्शन करते हैं, वो नियरेस्ट सब्जेक्ट के साथ में करते हैं। तो नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, और के बाद में द टीचर, द टीचर कैसा है, सिंगुलर है, इसलिए जो वर्ब होगा वो भी हमारा क्या होगा, सिंगुलर होगा। और सिंगुलर वर्ब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इज इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 28 नंबर में विच सेंटेंस कंटेंस अ मिसप्लेस्ड मॉडिफायर। अब मॉडिफायर गलत तरीके से कहाँ पे यूज किया गया है, ये हमें देखना है। तो आप अगर देखेंगे ऑप्शन डी, सी नियरली स्पेंट ऑल हर सेविंग्स, ये गलत है, यहाँ पर होना चाहिए सी स्पेंट नियरली ऑल हर सेविंग्स। यहाँ पे जो नियरली है स्पेंट के बाद में होना चाहिए था, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और 29 नंबर क्वेश्चन है, चूज द सिनोनिम ऑफ द विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब होता है एकदम अलर्ट रहना, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और लास्ट है प्रश्न इसमें का, चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म। द टीचर प्रेज द स्टूडेंट, तो द स्टूडेंट प्रेज है तो वाज आ जाएगा, तो हैज नहीं होगा, इज नहीं होगा, वाज प्रेज बाय द टीचर होगा, ना कि बाय द स्टूडेंट। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सब ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने पूरे 30 क्वेश्चन का यहाँ पे एनालिसिस किया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।